हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जो आपके हर माइनिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपका माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम। ओके, तो बेसिकली क्या होता है इसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम काफ़ी चीज़ें जानेंगे कि बेसिकली ये अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम का कैसे उपयोग करते हैं, क्या यूज़ है इसका, ठीक है। जब दो वर्किंग फेस मतलब 10 मीटर के दायरे में आते हैं तो फिर क्या होता है, ये चीज़ें हम समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि ब्लास्टिंग में जो कार्ड सिस्टम क्या होता है, बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ब्लोन थ्रू की दुर्घटना भी होती है, तो उसको रोकने के लिए हम कार्ड सिस्टम किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये सभी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम की डिटेल देखेंगे, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड टर्म्स है वो समझेंगे, और ड्यूटीज़ क्या होती है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम को निभाने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, वो सबका जिक्र करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला देखते हैं। देखो, ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, पहले तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आगे आपका यूज़ किया जाएगा तो आपको थोड़ा समझने में ईजी रहेगा। यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट फायरर लिखा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो शॉर्ट फायरर लिखा हुआ, तो माइनिंग सरदार कम शॉर्ट फायरर हु डज कोल फेस ब्लास्टिंग वर्क। तो कोल फेस का जो ब्लास्टिंग वर्क होता है बेसिकली वो करता है शॉर्ट फायरर, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट फायरर का जिक्र किस में किया गया है, इसके ड्यूटीज का जिक्र किया गया है रेगुलेशन 206 में, है ना, CMR 2017 के रेगुलेशन 206 में आप जाओगे, आपको ड्यूटीज मिलेगी शॉर्ट फायरर का एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट। तो ये आप देख सकते हो। ओके, अच्छा, दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ड्रिलिंग, चार्जिंग और स्टेमिंग की बात करते हो, फायरिंग की बात करते हो शॉर्ट होल्स के लिए, तो वो उसका जिक्र आपको रेगुलेशन नंबर 192 में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे बढ़ जाते हैं आप बिना देरी करते हुए। सबसे सेकंड नंबर देखो, एक्सप्लोसिव कैरियर क्या होता है। अ पर्सन हु कैरीज एक्सप्लोसिव एंड ऑल्सो असिस्ट द शॉर्ट फायरर इन ब्लास्टिंग एंड सीज दैट नो पर्सन एंटर्स द ब्लास्टिंग एरिया ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव कैरियर मतलब ये होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो एक्सप्लोसिव का लाना जाना करता हो, और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा, साथ में शॉर्ट फायरर की सहायता भी करता है, और ब्लास्टिंग में ये ध्यान देता है कि ब्लास्टिंग के समय कोई भी व्यक्ति ब्लास्टिंग वाले स्थान पर प्रवेश ना करे। तो ये होता है बेसिकली एक्सप्लोसिव कैरियर का काम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट फायरिंग मजदूर की बात करेंगे। सच वर्कर्स हु आर सेलेक्टेड फॉर कॉपरेशन इन द वर्क ऑफ टेम्परेरी ब्लास्टिंग आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्री बाय गिविंग कार्ड्स टू द ओवरमैन। अब यहाँ पे देखो, ऐसे वर्कर्स होते हैं जिन्हें टेम्परेरी ब्लास्टिंग के कार्य में सहयोग के लिए चुना जाता है, जिन्हें ओवरमैन कार्ड देकर संतरी अपॉइंट करता है, ठीक है, संतरी अपॉइंट करता है। तो याद रखिएगा, सेंट्री को बोल दें संतरी, ठीक है, संतरी अपॉइंट करता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम का जिक्र करते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, तो अब आप ये सोचोगे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बेसिकली ये क्यों किया जाता है, ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम है क्या, है ना। तो ये समझो कि ये जो ब्लास्टिंग है ये एक खतरनाक काम है, सबको पता है, और आगे जाके और भी खतरनाक हो जाता है ना, जब दो वर्किंग फेस 10 मीटर के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण ब्लोन आउट शॉट या फिर पत्थर लगने से वर्कर्स को होने वाले खतरे जो है बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया है, when two working faces comes within 10 meter, due to which the danger to the workers due to blown out shot or stone pelting increases। यहाँ पे देखो, दिस कार्ड सिस्टम इज यूज फॉर कंट्रोल ब्लास्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल, ब्लास्टिंग को कंट्रोल करने के लिए हम ये कार्ड सिस्टम यूज करते हैं। ड्यू टू द यूज ऑफ कार्ड सिस्टम एवरीवन बिकम्स अलर्ट। समझ रहे हो, मतलब अगर ये कार्ड सिस्टम यूज किया जाएगा तो सारे ही लोग जो है सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, एंड देयर इज नो नेग्लिजेंस, तो कोई भी किसी तरीके का लापरवाही नहीं होगी। दिस मिनिमाइजेस ह्यूमन एरर और केयरलेसनेस। तो जो मतलब मानवीय जो एरर होती है, मतलब गलती जो हो जाती है, एरर हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो वो सब नहीं होगा इसमें। आफ्टर दैट होल्स आर ड्रिल एंड ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इज डन प्रॉपर्ली एंड इफेक्टिव ब्लास्टिंग टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का बेसिकली यही था, कंट्रोल ब्लास्टिंग करने के लिए ही यह कार्ड सिस्टम को मतलब प्रयोग करते हैं, और कार्ड सिस्टम के प्रयोग के कारण सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, बिकम्स अलर्ट, एवरीवन बिकम्स अलर्ट, ठीक है। तो सतर्क हो जाता है और किसी भी प्रकार की यहाँ पे लापरवाही नहीं होती है फिर। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि मानवीय गलती जो होती है या लापरवाही जो होती है उसको कम किया जाता है इस सिस्टम को यूज़ करके। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे होल ड्रिल किया जाता है, और ड्रिलिंग और के बाद ब्लास्टिंग का कार्य जो है अच्छे से करके एक इफेक्टिव ब्लास्टिंग होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ में है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, वाई ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम इज डन,
क्यों होता है, क्यों करते हैं ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक बिहाइंड द कार्ड सिस्टम इज दैट whenever someone's card is given by supervisor or competent person to his her superior or other competent person, then it is accepted as proof that all important information about the danger arising out of any operation has been explained to him and he has given his card as proof to that person under his office or procedure। तो काफ़ी एक कहानी की जैसे समझ लो ना तो समझ में आ जाएगा कि भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसको जाके एक्सप्लेन करेगा, है ना, तो किसको कार्ड कौन देगा, तो ये सब चीज़ें समझना है। तो बेसिकली इस कार्ड सिस्टम का लॉजिक यही है कि देखो जैसे कि अगर कोई अपना कार्ड यानी कि कोई भी सुपरवाइजर या कॉम्पिटेंट पर्सन अपना कार्ड जो है अपने सुपीरियर या कॉम्पिटेंट पर्सन को देता है, तो ये प्रमाण के रूप में ऐसा स्वीकार किया जाता है कि किसी भी ऑपरेशन या फिर जैसे मान लो यहाँ पे ब्लास्टिंग की बात हो रही है तो उससे उत्पन्न खतरे के बारे में सभी तरीके के महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में उसे समझाया गया है पहले से, ठीक है। और उसने अपने कार्ड को प्रमाण के रूप में अपने अधिकारी या प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति को दे दिया है, ठीक है। तो यह व्यवस्था जो है उन सभी कंफ्यूजन को दूर करेगी जो कि मौखिक या उत्पन्न परिस्थितियों के कारण होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि जो अराइजिंग सर्कमस्टेंसेस है या फिर जो होने वाले फ्यूचर अराइजिंग सर्कमस्टेंसेस हो गया तो उसके लिए ये काफ़ी सिस्टम मतलब सही बैठेगा कि हाँ ऐसा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो उसके हिसाब से सही है कि उस बंदे को जो है प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि अगर मान लो कोई ऐसा अनहोनी घट जाती है ऑपरेशन में ब्लास्टिंग के समय तो क्या उसको करना होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखो in this system the blasting will be done by a team of officer in which the jurisdiction and responsibility of all will be determined। ओके, अब यहाँ पे हम इस सिस्टम में देखो ब्लास्टिंग की जो प्रोसेस है उसमें अधिकारियों का एक दल होता है, उनके द्वारा की जाती है जिसमें सभी के अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियां निर्धारित होती है। सबका जुरिडिक्शन, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, निर्धारित होती है, उसके बाद ही वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, इफ ऑल द पीपल फॉलो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन अंडर दिस सिस्टम प्रॉपरली देन एक्सीडेंट ड्यू टू ब्लास्टिंग द जॉइनिंग फेस कैन बी अवॉइडेड। अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी बताई गई जिम्मेदारियां का यदि सभी व्यक्ति ठीक से पालन करें तो जॉइनिंग फेज में ब्लास्टिंग होने से दुर्घटना जो है हो सकती है, उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। जो भी दुर्घटना होने वाली है उसको बचाया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल बहुत बेसिक से लिखा हुआ है, ये ऑब्वियस सी बात है कि जॉइनिंग फेज में अगर सबको ठीक तरीके से उसका पालन करेंगे जिम्मेदारियों का तो सब कुछ सही से होगा, मतलब अवॉइड किया जा सकता है इस मतलब दुर्घटना को या एक्सीडेंट्स को। तो ये चीज़ें हैं, ओके। अब देखो ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम यूज्ड इन दिस फॉर्मेट, तो किस फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है देखो यहाँ पे। सो द होल प्रोसेस स्टार्ट्स इन दिस सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस में स्टार्ट होता है। देखते हैं When two working place comes within 10 मीटर card system is used for blasting। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यहीं से आता है कि अगर मान लो दो वर्किंग प्लेस 10 मीटर के अंडर में 10 मीटर के दायरे में आता है तो फिर हम कार्ड सिस्टम को यूज़ करेंगे ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन यहाँ से समझ लो आगे। फिर बढ़ते हैं आगे। Seeing the map of the section, the overman tells the mining sardar and shot firer at the beginning of the shift that which phase is going to be joined within 10 meter. The overman will tell in front of all the workers which phase is to be closed and which phase is to be fenced, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखो अब ओवरमैन जो है सेक्शन का नक्शा देखकर शिफ्ट के शुरू में माइनिंग सरदार और शॉट फायरर को बताता है कि कौन सा फेंस 10 मीटर के अंदर है, वह ज्वाइन होने वाला है। ओवरमैन जो है वो क्या करेगा, सभी जो वर्कर्स हैं उनके सामने बताएंगे कि कौन सा फेस बंद करना है, वह किस समय फेस में फेंसिंग लगाना है। तो बेसिकली ये इसमें पॉइंट में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 2 देखो। इन कंसल्टेशन विद ओवरमैन, माइनिंग सरदार एंड शॉट फायरर वेयर टू प्लेस गार्ड एंड वेयर टू फेंस एट द टाइम ऑफ ब्लास्टिंग, it will be decided if more guards are needed, then the overman will give cards to those workers who have been appointed for work other than the work of guard sanitary like shot firer, laborer or courier etc. Overman, so यहाँ पे E छूट गया। Overman has extra cards signed by the manager. All these laborers should be placed at such a place which is at least 2 right angles apart. Okay, यहाँ पे समझ में आया। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो ओवरमैन, माइनिंग सरदार और शॉट फायरर के साथ जो है, तो इनके साथ जो है सलाह मशवरा करके ब्लास्टिंग के समय कहाँ कहाँ गार्ड लगाना है और कहाँ कहाँ फेंसिंग करनी है यह तय करेंगे। यदि ज़्यादा गार्ड की जरूरत है तो ओवरमैन उन वर्कर्स को कार्ड देगा जो कार्ड संतरी के कार्य के अलावा कार्य के लिए जैसे शॉट फायरर हो गया, मजदूर हो गया या कुरियर हो गया आदि नियुक्त किए गए हैं। ओवरमैन के पास मैनेजर के हस्ताक्षर किए गए एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं। इन सभी वर्कर्स को ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा जो कम से कम 2 राइट एंगल की दूरी पर हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, सो बढ़ते हैं पॉइंट 3 पे। ओवरमैन शॉट फायरर विल गेट दिस
will get his card, it means that short firer has got all the instruction from overman. यहाँ पे लिखा overman short firer will get his card, it means that short firer has got all the instruction from overman. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है ओवरमैन शॉर्ट फायरर से उसका कार्ड मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट फायरर को ओवरमैन से सभी दिशा निर्देश मिल चुके हैं, इसका मतलब ये निकलता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट 4, द माइनिंग सरदार विल गिव हिज कार्ड टू द शॉर्ट फायरर. इट मीन्स दैट द माइनिंग सरदार हैज गॉट फेंसिंग डन at all places and all the precaution to be taken by the sardar at the time of blasting have been informed to the short firer and ready to help him. अब इसका मतलब ये होता है कि देखो माइनिंग सरदार अपना कार्ड शॉर्ट फायरर को देगा. इसका अर्थ यही समझेंगे हम लोग कि माइनिंग सरदार ने सभी जगह पर फेंसिंग लगवा दी है और सरदार द्वारा ब्लास्टिंग के समय ली जाने वाली जो तमाम सावधानियां होती हैं, प्रिकॉशन होते हैं, उसके विषय में जानकारी शॉर्ट फायरर दे दी गई है और वह उसकी सहायता करने के लिए तैयार है, उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है. ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. बढ़ते हैं पॉइंट 5 पे. आफ्टर चार्जिंग द एमो इन द फेस, द शॉर्ट फायरर विल सेंड सेंट्रीज एज पर द नीड्स. The short firer himself will go to all the places where the sentry have been appointed and will make the sentries stand at the safe place, take stock of their condition and take their cards. This means that all sentries are posted at the right place. अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो फेस में जो एक्सप्लोसिव चार्ज करने के लिए देखो शॉर्ट फायरर स्वयं उन सभी जगह पर जाएगा जहाँ सेंट्री नियुक्त किए गए हैं एवं सेंट्री को सुरक्षित जगह खड़े कर उनकी स्थिति का जायजा लेकर उनका कार्ड ले लेगा. इसका अर्थ यह होता है कि देखो सभी सेंट्री सही उपयुक्त स्थान पर तैनात हैं. ओके, बढ़ते हैं पॉइंट 6 पे. शॉर्ट फायरर विल कम बैक एंड डू ब्लास्टिंग एंड आफ्टर ब्लास्टिंग विल चेक मिस फायर. व्हेन ब्लास्टिंग इज कंप्लीटेड द शॉर्ट फायरर हिमसेल्फ विल गो एंड रिटर्न सेंट्री कार्ड. दिस सेंट्री विल मूव फ्रॉम हिज प्लेस ओनली आफ्टर गेटिंग द कार्ड बैक. इन एवरी ब्लास्टिंग द कार्ड विल टेकन फ्रॉम द सेंट्री बाय द शॉर्ट फायरर एंड रिटर्न. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखो शॉर्ट फायरर जो है वापस आकर ब्लास्टिंग करेगा, ठीक है, और ब्लास्टिंग के पश्चात मिस फायर चेक करेगा. जब ब्लास्टिंग पूरी हो जाए तब शॉर्ट फायर स्वयं जाकर सेंट्री के कार्ड वापस करेगा. कार्ड वापस मिलने के बाद ही सेंट्री अपने जगह से हट जाएगा और तो हर ब्लास्टिंग में सेंट्री से शॉर्ट फायरर के द्वारा जो है कार्ड ले लिया जाएगा और फिर वापस किया जाएगा. बेसिकली ये यहाँ पे कहना चाह रहा है. पॉइंट 7 देखेंगे. इन द ब्लास्टिंग ऑफ एवरी ज्वाइनिंग फेस द माइनिंग सरदार कार्ड विल बी टेकन बाय शॉर्ट फायरर एंड विल बी रिटर्न. अब यहाँ पे हर ज्वाइनिंग फेस की ब्लास्टिंग में शॉर्ट फायरर के द्वारा जो माइनिंग सरदार का कार्ड है उसको ले लिया जाएगा और वापस किया जाएगा. ओके, ये समझिए. पॉइंट 8 है. एट द एंड ऑफ द शिफ्ट और आफ्टर द फेस ब्लास्टिंग इज कंप्लीटेड द शॉर्ट फायरर विल रिटर्न द माइनिंग सरदार कार्ड एंड टेक बैक हिज कार्ड फ्रॉम द ओवरमैन. अब शिफ्ट के अंत में मतलब लास्ट में या फेंस की ब्लास्टिंग पूरी हो जाने के बाद शॉर्ट फायरर जो है माइनिंग सरदार का कार्ड वापस करेगा एवं ओवरमैन से अपना कार्ड वापस ले लेगा. तो ये हमने संपूर्ण जो प्रोसेस है उसको हम समझा कि इस क्रम में जो है स्टार्ट होती है और ऐसे खत्म होती है. ठीक है, अब यहाँ पे ब्लास्टिंग कार्ड डिटेल्स है, देख लो कैसे क्या इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन होती है. तो पर्सन्स नेम, पर्सन का नाम होगा, उसका डेजिग्नेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन का नाम यानी व्यक्ति का नाम होता है, उसका फिर डेजिग्नेशन यानी कि उसका पद नाम और फिर स्पेशल नंबर गिवन बाय द कंपनी. तो कंपनी के द्वारा जो स्पेशल नंबर दिया गया उसका वो, और कार्ड शुड हैव सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर और कोलरी मैनेजर एंड फॉर व्हाट द वर्क द कार्ड इज फॉर. ठीक है, मतलब कार्ड में मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर या कोलरी मैनेजर के सिग्नेचर होने चाहिए और किस कार्य हेतु कार्ड जो है आपका वो भी लिखा होना चाहिए उसमें. ठीक है, ये समझ में आया. अब हम ड्यूटीज देख लेते हैं ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम का. ड्यूटीज देख लेते हैं. असिस्टेंट मैनेजर और अंडर मैनेजर जो होता है उनका क्या ड्यूटीज है. टू सी द माइनिंग Sardar, short firer get proper number of explosive carrier with blasting card signed by manager or safety officer, and also see that the overman has an extra spare blasting card which can be used in guarding if necessary. असिस्टेंट मैनेजर काम क्या होता है, ये देखना है कि जो माइनिंग सरदार या शॉर्ट फायरर है उनका जो प्रॉपर नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव कैरियर जो मिले हैं उसमें ब्लास्टिंग कार्ड के साथ जिसमें आपका मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए, या देखेगा. और यह भी देखना होता है उसको कि ओवरमैन के पास जो एक्स्ट्रा स्पेयर ब्लास्टिंग कार्ड है जो आवश्यकता पड़ने पर गार्डिंग में उपयोग किया जा सकता है. ओके, तो ये काम होता है असिस्टेंट मैनेजर का. आगे बढ़ते हैं. अ लिस्ट इन विच एक्सपीरियंस फेस वर्कर विल बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल 3 शिफ्ट्स who are well trained and act as a short firing assistants, and at the same time it will also ensure that sufficient number of workers are made available to the mining sardar and overman. अब यहाँ पे देखो एक लिस्ट जिसमें एक्सपीरियंस फेस वर्कर्स को तीनों शिफ्ट में अच्छी तरह से बांटा जाएगा और जो कि अच्छी तरह से ट्रेन हो और शॉर्ट फायरिंग असिस्टेंट की तरह कार्य कर सकें. ठीक है, और साथ में ये भी मतलब सुनिश्चित करेंगे कि जैसे माइनिंग सरदार और ओवरमैन को पर्याप्त संख्या में वर्कर्स उपलब्ध कराए जाएं.
तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, ओवरमैन का देखते हैं। It shall be ensured that all persons involved in blasting have blasting card signed by the manager or safety officer. And sufficient number of short firing labor are made available to the short firer. The overman will keep an extra blasting card which can be given to other workers if needed. Okay, अब यहाँ पे ओवरमैन का देखो क्या कहता है कि यहाँ पे इंश्योर मतलब कि सुनिश्चित करेगा ओवरमैन की ब्लास्टिंग में सम्मिलित सभी व्यक्ति के पास मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर का साइन वाला जो ब्लास्टिंग कार्ड है वो होना चाहिए, साइन किया होना चाहिए, और शॉर्ट फायर के को पर्याप्त संख्या में शॉर्ट फायरिंग मजदूर उपलब्ध कराया जाए। तो मतलब मजदूर उनको एक सफिशिएंट नंबर में जो है जो शॉर्ट फायरिंग लेबरर्स हैं उनको अवेलेबल कराया जाए शॉर्ट फायरर को, ठीक है। ओवरमैन एक्स्ट्रा ब्लास्टिंग कार्ड जो है वो रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर अन्य वर्कर्स को दिया जा सके। तो ये ओवरमैन जो है एक्स्ट्रा ब्लास्टिंग कार्ड रखता है अपने पास। जब भी कभी 2 वर्किंग फेज 10 मीटर के अंदर पड़ते हैं तो वह माइनिंग सरदार और शॉर्ट फायरर को इसकी जानकारी देगा। ओके, और ओवरमैन यह सुनिश्चित करेगा कि गार्ड या सेंट्री सुरक्षित स्थान पर हों, ब्लास्टिंग जोन के अंतर्गत ना आते हों। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है वही, वेन एवर 2 वर्किंग फेज फॉल विद इन 10 मीटर ही विल इन्फॉर्म द माइनिंग सरदार एंड शॉर्ट फायरर। तो ओवरमैन किसको इन्फॉर्म करेगा? माइनिंग सरदार को और शॉर्ट फायरर को। द ओवरमैन विल इंश्योर दैट द गार्ड्स और सेंट्रीज आर इन सेफ प्लेस। तो ये इंश्योर करेगा ओवरमैन की जो गार्ड्स और सेंट्रीज हैं वो सेफ प्लेस पे रखी हों और ब्लास्टिंग जोन के अंदर में मतलब दायरे में ना आए, ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनिंग सरदार will supervise blasting operation when within 10 meters of working phase. Will discuss with overman about where to put a guard or sentry. Will accompany the short firer when the guards are being posted. यहाँ पे देखो कहना चाह रहा है कि जब वर्किंग फेज के 10 मीटर के अंतर्गत हो तो ब्लास्टिंग ऑपरेशन को सुपरवाइज करेगा कौन? माइनिंग सरदार। गार्ड और सेंट्री कहाँ लगाया जाए इस विषय में ओवरमैन से भी चर्चा करेगा। जब गार्ड तैनात किए जा रहे हो तब शॉर्ट फायर के साथ कौन रहेगा? माइनिंग सरदार। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट फायर। इन एडिशन टू द वर्क ऑफ ब्लास्टिंग ही विल डिस्कस विद द ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार वेयर द सेंट्रीज और गार्ड शुड बी पोस्टेड। तो ब्लास्टिंग के कार्य के अलावा सेंट्री या गार्ड को कहाँ तैनात किया जाएगा इस विषय में ओवरमैन और माइनिंग सरदार से चर्चा करेगा कौन? शॉर्ट फायर, ठीक है। याद रहेगा, शॉर्ट फायर किससे चर्चा करेगा? ओवरमैन और माइनिंग सरदार से। क्या चर्चा करेगा कि भैया इसके अलावा यानी ब्लास्टिंग के कार्य के अलावा जो सेंट्री या गार्ड है उसको तैनात किया जाए, कहाँ पे तैनात किया जाए इस विषय में यहाँ पे चर्चा करेगा ओवरमैन और माइनिंग सरदार से। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, एक्सप्लोसिव कैरियर की बात करेंगे। यहाँ पे will follow the direction of the short firer, will give the card to the short firer on demand and will not move from there until he is told to leave the place. After blasting will get his card from short firer. Okay, अब यहाँ पे short firer के दिशा निर्देश का पालन करेगा कौन? एक्सप्लोसिव कैरियर। शॉर्ट फायर के कार्ड मांगने पर उसे ये कार्ड जो है वो दे देगा और जब तक उससे स्थान छोड़ने को ना कहा जाए वो वहां से नहीं हटेगा। तो ये यहाँ एक्सप्लोसिव कैरियर का काम होता है। ब्लास्टिंग के बाद अपना कार्ड शॉर्ट फायर से प्राप्त करेगा कौन? एक्सप्लोसिव कैरियर, ठीक है। उसके बाद मैगजीन क्लर्क। यहाँ पे मैगजीन क्लर्क देखो, ही विल चेक द कार्ड ऑफ शॉर्ट फायर एंड ब्लास्टिंग कैरियर बिफोर इशूइंग एक्सप्लोसिव। तो मैगजीन क्लर्क जो है वो क्या करेगा? एक्सप्लोसिव इशू करने के पहले शॉर्ट फायर और ब्लास्टिंग कैरियर का कार्ड जो है उसको चेक करेगा। तो ये काम होता है मैगजीन क्लर्क का, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए, मैगजीन क्या होता है इसको शॉर्ट टर्म में जरा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज मैगजीन। ओके, ठीक है। मैगजीन क्या होता है इसको एक लाइन में अगर बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैगजीन क्या होता है। ओके, किस जगह को मैगजीन बोलते हैं। और ये रहा आज का जो है टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और भी बहुत सारे मटेरियल्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।